हेलो दोस्तों, एयर वाइजन मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन और ट्रेडमार्क अपोजिशन में डिफरेंस क्या है। मैंने बहुत से लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस देखे, क्वेरीज मैंने लोगों की देखी कि वो लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ऑब्जेक्शन कैसे आता है या अपोजिशन कैसे आता है, ऑब्जेक्शन कौन डालता है, अपोजिशन कौन डालता है, क्या अंतर है। बड़ा भ्रमित हो जाते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज हम आपको आईपी इंडिया पे सर्च रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि ऑब्जेक्शन किस केस में आया होगा और अपोजिशन किस केस में आया होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें ऑब्जेक्शन कब आता है। ऑब्जेक्शन तब आता है जब हम अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं और जब हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो अंडर रिव्यू होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कह सकते हैं कि आईपी इंडिया। उस समय जो आपका एप्लीकेशन होता है वो रजिस्ट्रार के रिव्यू में रहता है। यदि वो आपके ट्रेडमार्क को देखता है कि वो किसी से कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा तो कुछ नहीं फाइल कर दिया है जो हम आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसे तो कोई आपने कुछ चीजें यूज नहीं की हैं जो आगे जाके वो दिक्कत पैदा करेंगी। तो इस टाइप में यदि कोई भी एप्लीकेशन में इश्यू होता है तो उस केस में जो आईपी इंडिया एग्जामिनर होते हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब हम अपने ट्रेडमार्क सर्च करते हैं वहां पे स्टेटस देखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टेड लिखा होता है। इसका मतलब है कि वो जो रजिस्ट्रार है, जो रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर एक क्वेरी लगा दी है कि इसके कारण हम आपके ट्रेडमार्क को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। आप प्रोसीड नहीं कर सकते मतलब ये नहीं है कि आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका रजिस्टर हो गया ना। यदि वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेते तो वहां से आ जाता है अपोजिशन का टाइम। मतलब यदि आपका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया उन्होंने कि हमें इस एप्लीकेशन में कोई भी आपत्ति नहीं दिख रही है, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद उसको हम स्टेटस देते थे एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज। अब एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज में अंतर क्या है? एक्सेप्ट का मतलब है बस उन्होंने ये एक्सेप्टेंस कर ली है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज आपका स्टेटस आता है, इसका मतलब है कि उन्होंने जो आईपी इंडिया पे अपोजिशन फाइल करने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। मतलब अब वो मार्केट में पब्लिश हो चुका है कि अब किसी को भी, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी को जो इस ट्रेडमार्क को मैंने एक्सेप्ट किया है इससे किसी को दिक्कत है तो वो इसके अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन है जो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो आपको मैं बता दूं, वो कोई भी हो सकता है, वर्ल्ड का हो सकता है, वो ऐसा एप्लीकेंट ट्रेडमार्क का हो जो इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया का भी हो सकता है उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ना भी हो सकता है उसका खुद का ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड हो या उसका कोई भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कहीं फाइल ही ना हुआ हो, वो भी आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यदि कोई थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को छोड़ के, मतलब कह सकते हैं आईपी इंडिया के एग्जामिनर को छोड़ के यदि कोई भी बंदा आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल कर देता है, उसको रोकता है, उसको बोलते हैं अपोजिशन। मतलब वो आपत्ति का है। अपोजिशन का मतलब है उसको आपके ट्रेडमार्क से आपत्ति है, वो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने नहीं देना चाहता है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पे गवर्नमेंट को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो भाई उसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उसने प्रोसीड कर दिया।
लेकिन थर्ड पार्टी को दिक्कत हो गई। तो अब यहां पर आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्शन किस केस में आता है और अपोजिशन किस केस में आता है। ऑब्जेक्शन में होता है कि हम जब जो डिस्कशन या जो भी दिक्कतें होती हैं वो डायरेक्ट हम एग्जामिनर से डिस्कस करते हैं कि सर आपने जो ये क्वेरी लगाई वो गलत है और ऐसा वैसा जो भी हम उससे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है तो हम दोनों पार्टियां अपना अपना व्यू एग्जामिनर के सामने रखते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इसमें। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्शन कैसे आता है और अपोजिशन कैसे आता है। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूं कि कैसे स्टेटस में ऑब्जेक्शन और अपोजिशन स्टेटस बन जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, अपोजिशन तब तक फाइल नहीं हो सकता है जब तक वो ट्रेडमार्क गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज ना हो जाए। जब तक ये स्टेटस में नहीं आएगा ट्रेडमार्क, तब तक कोई भी अपोजिशन फाइल नहीं कर सकता है। तो आपको मैं दिखाता हूं, आप देख रहे होंगे आईपी इंडिया की वेबसाइट खुली हुई है। मैं यहां से इस लिंक को खोलता हूं, पब्लिक सर्च में जाता हूं। कोई एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे टॉय ले लेता हूं, टॉय वर्ड, और मैं इसको क्लास 35 में सर्च करता हूं। कैप्चा डालता हूं 215248। अब हम डायरेक्ट यहां से सर्च कर लेते हैं ऑब्जेक्शन। अरे चलो यही आ गया ऑब्जेक्शन। जैसे इस एप्लीकेशन को आप देख रहे होंगे, इसमें क्या स्टेटस दिखा रहा है, देखिए ऑब्जेक्टेड। मतलब यहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई आपत्ति लगाई है। इस एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत रही होगी जो ये एक्सेप्ट की ओर प्रोसीड नहीं हो सकता था। अब अपोजिशन को दिखाते हैं, अपोज्ड। ये देखिए स्टेटस अपोज्ड। इसका मतलब है कि इससे पहले जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज कर रहा होगा। अब अपोज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने इस पे अपोजिशन फाइल कर दिया, इसको रोक दिया है। अब रोक देने का मतलब ये नहीं होता है कि अब उसको मिलेगा ही नहीं ना। रोक देने का मतलब होता है अब दोनों पक्ष में होगी लड़ाई एग्जामिनर के सामने, और जिसका पक्ष फेयर होगा ट्रेडमार्क उसी को दे दिया जाएगा। अब यदि आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, यदि आप सही, आप फेयर हैं, तो उनका जो अपोजिशन उसको कैंसिल करके आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन की ओर। और यदि जिसने अपोजिशन फाइल किया वो फेयर है, तो आपके एप्लीकेशन को वहीं पर कैंसिल रिफ्यूज्ड कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज का कैसे होगा। सॉरी, मैं स्पेलिंग थोड़ा गलत डाला था। ये देखिए वर्ड मार्क एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज, यहां पे आप देखिए स्टेटस है एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज। इसका मतलब है इस समय यदि कोई भी चाहे इस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट अपोजिशन फाइल कर सकता है, इसको आगे प्रोसीड होने से रोक सकता है। तो दोस्तों आपको यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्शन और अपोजिशन में क्या अंतर है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। अभी भी कोई आपका क्वेश्चन बन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो औरों को भी हेल्प होगी। थैंक यू, धन्यवाद।